उज्जैन का मुल्लापुरा बना मुरलीपुरा। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में स्थानों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। नसरुल्लागंज के बाद अब उज्जैन के मुल्लापुरा इलाके का नाम बदल दिया गया है। उज्जैन के मुल्लापुरा में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा 7 दिन तक शिव महापुराण कथा का वाचन कराया गया। इसके समापन के बाद जगह का नाम बदला गया है। इसके शिलालेख का लोकार्पण भी करवा लिया गया है। उज्जैन नगर निगम के रिकॉर्ड में अब कथा स्थल का इलाका मुरलीपुरा के नाम से जाना जाएगा। बिहार कैबिनेट की मीटिंग में नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। नए वित्तीय वर्ष में बिहार कैबिनेट की पहली मीटिंग में नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिली है। इस नई नियमावली से राज्य में 3 लाख के आसपास शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। 7वें फेज की शिक्षक नियमावली पर मुहर लगने के साथ राज्य के कर्मियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि हुई है। पहले 38% था, जो अब 4% बढ़कर 42 हो गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाए आरोप। लैंड फॉर जॉब मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। एक बार फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए ईडी ने मंगलवार को दिल्ली मुख्यालय बुलाया है। इसके लिए तेजस्वी यादव आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नालंदा और सासाराम मामले में जो भी सबूत मिले हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। दिल्ली जयपुर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी कल दिखाएंगे झंडी। दिल्ली से चलकर गुरुग्राम होते हुए जयपुर को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन का शुभारंभ 12 अप्रैल को दिल्ली से किया जाएगा। इसका वर्चुअल रूप में पीएम मोदी की ओर से उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली से चलने के बाद इस ट्रेन का पहला आधिकारिक ठहराव गुरुग्राम होगा। उद्घाटन के बाद ट्रेन जयपुर से शुरू होगी, जो अलवर और गुरुग्राम में रुकने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। 12 साल से कम उम्र के बच्चों में कोरोना संक्रमण में उछाल। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में दिल्ली में कोविड संक्रमित बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में संक्रमित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि ये मामले ज्यादातर हल्के ही रहे हैं। वहीं डॉक्टरों ने मोटापे, अस्थमा और अन्य इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्थितियों से पीड़ित बच्चों के माता पिता को चेतावनी दी है कि वे लक्षणों को नजरअंदाज न करें। अस्पतालों में चाइल्ड ओपीडी में कोविड जैसे लक्षणों वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बाघिन के गायब होने से बचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में अपने एक शावक को खो चुकी फीमेल टाइगर अपने 2 बच्चों के साथ जंगल में लापता है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन उसे लगातार हाथियों की मदद से खोजने में लगा हुआ है। वहीं शावक को मारने वाला बाघ भी घायल अवस्था में मिला है, जिसका उपचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पूरा मामला टेरिटरी फाइट से जुड़ा हुआ है। चुनावी साल में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में माली समाज। चुनाव नजदीक आते ही सभी समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कोटा में पहली बार माली समाज शोभा यात्रा निकालने जा रहा है। इस शोभा यात्रा के जरिए माली समाज एक ओर जहां अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेगा, वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा के जरिए समाज के लोगों को संगठित करने का भी प्रयास होगा। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राजस्थान में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट ने ऐलान किया है कि गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर वे मंगलवार को अनशन पर बैठेंगे। वहीं पायलट के इस कदम पर कुछ नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ नेताओं का उनको साथ मिल रहा है। इस बीच प्रियंका गांधी के सबसे करीबियों में से एक आचार्य प्रमोद कृष्णम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमृतपाल सिंह को लेकर बोले पंजाब के डीजीपी। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोमवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी शरारती तत्व हैं, जिनको विदेशी ताकतों आईएसआई का सपोर्ट है, उनको पंजाब का माहौल खराब नहीं करने देंगे। डीजीपी ने कहा कि विदेशों में बैठे पंजाबियों को कहना चाहता हूं कि राज्य में कानून व्यवस्था कायम है। पंजाब में अमन शांति है। पंजाब के बारे में कोई गलतफहमी है तो उसे राज्य में रहने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछकर दूर करें। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि जो शख्स वांटेड है हम उसे पकड़ेंगे। वांछित लोगों को कानून के समक्ष समर्पण कर देना चाहिए। राज्य में मुश्किल से कायम की गई शांति को भंग नहीं करने दिया जाएगा।
सीएम आवास के पास एनटीटी का विरोध प्रदर्शन। पंजाब में रोजगार की मांग को लेकर सीएम भगवंत मान के निवास के पास पहुंचे एनटीटी फ्रेशर्स यूनियन पंजाब के सदस्यों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की के दौरान एक महिला सदस्य बेहोश हो गई, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। दरअसल यूनियन के सदस्य रविवार सुबह बेरका मिल्क प्लांट में एकत्रित होकर दोपहर 12:30 बजे से सीएम निवास की तरफ मार्च शुरू कर दिया। वहीं सीएम निवास से पहले ही बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल तैनात थी। इस दौरान यूनियन सदस्यों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद यूनियन सदस्यों ने वहीं धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। बीएमसी के सभी अस्पतालों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बीच अब बीएमसी के सभी अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम 11 अप्रैल से लागू हो जाएगा। सोमवार को कोरोना के मद्देनजर बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने बैठक की। इस बैठक में ही ये फैसला लिया गया। वहीं बीएमसी कार्यालय और बीएमसी के सभी कर्मचारियों से अपील की जाएगी वे मास्क जरूर पहनें। इसके साथ ही वैसे लोग जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है उनसे भी मास्क लगाने की अपील की जाएगी। नागपुर में कुएं की सफाई के दौरान हादसा। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रविवार को कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अमर मरकाम और शंकर उइके अपराह्न करीब 2:15 बजे राजनगर इलाके में निजी परिसर में स्थित 55 फुट गहरे कुएं में घुसे, लेकिन जहरीली गैस के कारण कुछ ही देर में बेहोश हो गए। न्याय की मांग पर कलेक्ट्रेट परिसर में किन्नरों ने डाला डेरा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में एक मामूली सी विवाद पर सागर शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने अपने पालतू कुत्ते से न सिर्फ किन्नरों को कटवाया बल्कि अपने दोस्तों को भी बुलाकर किन्नरों को बुरी तरह से पिटवाया। आधी रात हुई इस मारपीट के वारदात के बाद न्याय की मांग को लेकर बस्तर के किन्नर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डाल दिया। किन्नर समाज के पीड़ितों ने कहा कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक कलेक्ट्रेट के परिसर से नहीं हटेंगे। बीजेपी 11 अप्रैल को करेगी झारखंड सचिवालय का घेराव। झारखंड सरकार की गलत नीतियों की दुहाई देते हुए प्रदेश बीजेपी ने मंगलवार को झारखंड सचिवालय घेराव का मन बना लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज झारखंड करहा रहा है, दर्द से व्याकुल हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति ने पूरे प्रदेश को बदनाम करने का काम किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठते हैं उस झारखंड सचिवालय पर 11 तारीख को जोरदार प्रदर्शन करने की बात कही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हुए कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जम्मू कश्मीर में होगी G20 की बैठक। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में कार्य समिति की बैठक के लिए श्रीनगर को स्थान के रूप में चुनकर पाकिस्तान और चीन को झटका दिया। केंद्र सरकार ने गणना की है कि कार्यक्रम यह संदेश देने में सक्षम होगा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के कड़े विरोध के बावजूद श्रीनगर में कार्यक्रम स्थल तय किया गया है। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक पर्यटन के लिए कार्य समिति की बैठक होनी है। ब्रिटेन को भारत ने दिया बड़ा झटका। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग पर पिछले महीने खालिस्तानी अलगाववादियों के हमले के बाद भारत सरकार के ब्रिटिश हुकूमत के सक्षम चिंता जताई थी और कहा था कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि वहां उसके बाद भी खालिस्तानी समर्थकों की करतूतें सामने आती रही हैं। इसके बाद ब्रिटिश मीडिया संस्था द टाइम्स ने खबर छापी है कि भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के साथ व्यापार वार्ता से किनारा कर लिया है। द टाइम्स ने सोमवार को ब्रिटिश सरकार के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि भारत सरकार ब्रिटेन में भारत के राजनयिक भवनों व कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम न होने से खफा है। यदि भारत की आपत्ति को दरकिनार किया जाता है तो भारतीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटिश के साथ व्यापार वार्ता रोक सकते हैं। अमेरिका को भारी पड़ रहा गन कल्चर। अमेरिका में बंदूकों से हमले की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। अब यहाँ फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में गोलीबारी हुई है। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। ऑरलैंडो में गोलीबारी की यह घटना स्थानीय समय अनुसार रविवार को 2:25 पर हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक संदिग्ध घरेलू हिंसा की घटना थी।
पुलिस गोली लगने से जान गंवाने वाले लोगों के शवों की पहचान करने में जुटी है। ऑरलैंडो शहर के पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एलन मस्क ने ट्विटर पर पीएम मोदी को किया फॉलो। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया में सिर्फ 195 लोग हैं जिन्हें एलन मस्क को फॉलो करते हैं। इस बात की जानकारी खुद एलन मस्क ने ट्वीट करके दी है। वहीं पीएम मोदी के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 87 मिलियन से भी ज्यादा है। पीएम मोदी इस सोशल साइट पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेताओं में से एक हैं। वहीं हाल ही में एलन मस्क के अब सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होने की खबर सामने आई थी। इमरान खान ने की मोदी सरकार की तारीफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारतीय विदेश नीति की तारीफ की है। इमरान ने कहा कि भारत रूस से सस्ते में तेल ले रहा है, ये उनकी विदेश नीति का कमाल है। उनकी तरह हम भी चाहते थे कि पाकिस्तान भी सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि हमारी सरकार गिरा दी गई थी। इमरान ने अपने मुल्क में व्याप्त गंभीर आर्थिक संकट के लिए मौजूदा हुकूमत को दोषी ठहराया और कहा कि वह इस बात से परेशान है कि उनका देश रियायती दर पर रूसी कच्चा तेल नहीं खरीद सका। भारतीय राजदूत की खालिस्तानियों को दो टूक। पंजाब में कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद खालिस्तान समर्थकों ने लंदन, ब्रिटिश कोलंबिया और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास में तोड़फोड़ की। कुछ दिनों बाद अमेरिका में भारत के राजदूत करणजीत सिंह संधू ने कहा कि खालसा एकजुट करने वाली ताकत है, न कि बांटने वाली ताकत। भारतीय राजदूत संधू ने वॉशिंगटन में 9 अप्रैल को एक कार्यक्रम में यह बात कही, जहां उन्हें कई अन्य प्रतिष्ठित सिखों के साथ अमेरिका के सिखों की ओर से प्रतिष्ठित सिख हीरो अवार्ड दिया गया। अपनी स्पीच के दौरान संधू ने जोर देकर कहा, खालसा जिसे बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था, एक जोड़ने वाली शक्ति है, न कि विभाजित करने वाली। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।